अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं ट्री डायग्राम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम समझाऊंगी, तो उसके लिए हमें फैक्टर और मल्टीपल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फैक्टर और मल्टीपल समझ लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम में आने से पहले हमें ट्री डायग्राम को समझना ज़रूरी है, देन हम लोग उस टॉपिक पर आते हैं। ट्री डायग्राम होती क्या है, तो आप लोग उसके नाम से ही देख लें कि ये एक पेड़ की तरह होती है, हमें इसका ट्री बनाना होता है। लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को ट्री डायग्राम को सॉल्व करने की एक ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे जिन बच्चों को डायरेक्ट ट्री डायग्राम नहीं आती तो फिर वो उसको आराम से उसके फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 12। अब सबसे पहले तो मैं इसको डायरेक्टली ट्री डायग्राम जैसे सॉल्व होती है वैसे करूँगी, फिर मैं इसको उस ट्रिक से बताऊँगी जैसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये है 12। तो अब हमारा ये रूल है, चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे फैक्टर्स निकालने हो, हमें सबसे छोटा टेबल लेना होता है। तो ये सबसे छोटा टेबल 2 होता है और ये 12 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा होता है, यानी 12 जो है वो 2 का फैक्टर है। तो हम अब ट्री डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा टेबल 2 है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल में 2 लिखा। ठीक है, अब 2 का टेबल 12 लाने के लिए हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं, 2 का टेबल हम 6 तक पढ़ते हैं, ऐसा ही है। तो फिर मैंने एक और सर्कल बना के, अब देखें आप 2 6 12। अब ये जो 2 है ये एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा से ऐसे ही लिख लेना है एक सर्कल के अंदर। लेकिन ये जो 6 है ये अभी भी मज़ीद सॉल्व हो सकता है। तो अब आप देखें कि ये जो 6 है ये 2 के टेबल में कहाँ आ रहा होता है, 2 के टेबल में ये आता है 3 सा। तो ये आ गया सर्कल 2 और ये आ गया ये 3, 2 3 6। अब हमें इस ट्री डायग्राम को तब तक सॉल्व करना है जब तक ये जो लास्ट वाले नंबर हैं ये ऐसे ना आ जाएं कि जो एक टेबल से हो रहे हों, जो सिर्फ अपने टेबल से हो रहा है। अब 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में आता है, ये वाला 2 अपने टेबल में आता है, और ये जो 3 है ये भी अपने टेबल में आते हैं। यानी कि लास्ट में जो हमें 3 नंबर मिल गए हैं ये ऐसे नंबर हैं जो और किसी टेबल में नहीं आते, तो हमारा जो ट्री है वो यहाँ स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो रही ये वाली बात। अब कुछ बच्चों को ये मुश्किल होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ सर्कल लेना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये जो 3 नंबर हैं इनको लाने का एक और तरीका भी है। जो 2 है, ये 2 है और ये 3 है, इनका एक और तरीका भी है। वो हम यूँ कर लेते हैं जैसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। ये वाला 12 मैंने यहाँ लिखा। ये जो काम मैं बताने लगी हूँ ये आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई और भी ये वाला ये एक्स्ट्रा जो है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जिन बच्चों को ट्री डायग्राम बनाने में मुश्किल होती है वो इस तरह से भी ट्री डायग्राम बना सकते हैं इस मेथड को लेकर। मतलब ये एक रफ वर्क है, आपने अपने एक रफ वर्क साइट बना लेना है। जो मैंने स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि रफ कॉलम बनाना लाजमी है मैथ्स में। आपने कॉलम बना के छोटा से फैक्टर्स ये बना कर इधर पुट कर लेने नंबर्स। कैसे होता है, अब मैंने पहले आपको बताया था कि जिस भी नंबर के आखिर में 2, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जिस भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 या 8 आता हो तो वो आराम से 2 से आराम से हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ नंबर मिले हैं 2, जो मैं जिसमें से एक है 1 और एक है 2, ऐसा ही है 1 और 2 है। तो अब ये जो 1 और 2 है इसके एंड में 2 है, तो आखिर में 2 है तो ये 2 से सॉल्व होगा। 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 2 6 12। अभी भी ये जो 6 है ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 6। हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, जब उससे नहीं होता तो फिर हम एक और नंबर आगे जाते हैं। 2 3 6। अब ये जो 3 है ये एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 1 3। अब आप देखें हमें एक 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3, ये 2 ये 2 ये 3 आ गए। ये तीनों नंबर जो ट्री डायग्राम में थे। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट ट्री डायग्राम बनाना आता है बिल्कुल ठीक है, जिनको नहीं आता वो इस तरह से उसके पहले फैक्टर्स निकालें और फिर डायरेक्ट फैक्टर्स आप देख लें, लास्ट ये नंबर आ रहे हैं आप उसके हिसाब से रख के सॉल्व करें। अब देखें अब हम ट्री डायग्राम में इसको पुट कैसे कर सकते हैं। ये 2 है और ये 6 है, ये 2 है और ये 6 है, फिर ये 2 और ये 3, ये है 2 और ये है 3, बाकी लास्ट में हमारे पास 3 रह गया। एक बार फिर बता रही हूँ। अब आप देखें इस ट्री डायग्राम में जितने भी नंबर हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट ट्री डायग्राम बनाना आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको इस तरह से आसान हो रहा है तो आप इस तरह चेकआउट कर सकते हैं। मतलब इसके आंसर आप अपने टैली कर सकते हैं, 2 2 और 3, 2 2 और 3। अगर आपने पहले ये ट्री डायग्राम बना लिया उसके बाद फैक्टर बनाने के बाद यही आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने ट्री डायग्राम बिल्कुल सही बनाई है। तो चलते हैं एक और ट्री डायग्राम की तरफ। तो मैंने यहाँ पर अब नंबर ले लिया है 63। ठीक है,
एक बात याद रखें, आप लोग डायरेक्ट बड़ी टेबल से भी ट्री डायग्राम बना सकते हैं। वो तब होता है जब देखें हमें जो है ना ट्री बना कर दिया होता है, बिल्कुल हमें एक ब्लैंक्स दी गई है, इस तरह फिल करना है उसको, इस तरह हमें दिया गया। अब हमें ऊपर एक नंबर दिया, कोई भी नंबर दिया गया, ठीक है। अब आपने इसमें उस हिसाब से नंबर फिल करने। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से भी कर सकते हैं, हो रहा है, और वो 8 से भी हो रहा है। बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ, वो 2 से भी हो रहा है और वो 8 से भी हो रहा है। अब जब आप 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पर जगह नहीं बच रही, लेकिन आप 8 से कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है। तो अगर आपको इस तरह ब्लैंक दी हुई और आपको फिल करनी है तो आपको उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। तो 63 पर हम आते हैं। अब ये जो 63 है ये एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में अब 63 है ये एक ऐसा नंबर है क्योंकि इसके एंड में 3 आ रहा है, तो ये 2 से तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अब 2 से एक नंबर बड़ा है 3, हम उससे देखते हैं। तो 2 के टेबल में बता दें, 3 के टेबल में, 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ते हैं, ये है 3। अगर हम इसको यूँ रखें 63 और 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 21। देखें ये 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब ये 21 जो है फिर भी एक ऐसा नंबर है जो 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो फिर ये 3 7 ज़ा 21। अब ये 3 तो ये सिंपल नंबर है जो किसी से नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये 21 या जहाँ जो भी नंबर है वो सॉल्व नहीं होता। तो ये है 3 7 ज़ा 21, तो मैंने यहाँ 3 लिखा और यहाँ 7 लिखा। अब आप देखें यहाँ पर ये जो 7 है ये एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल से होता है, तो 7 1 ज़ा 7। अब देखें 3 3 7 नंबर आ गया, यहाँ भी 3 3 7 नंबर आ गया, ये 3 21, ये 3 21 और ये 63, ये 63। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हम ट्री डायग्राम को सॉल्व करने के लिए ये वाले मेथड से आराम से कर सकते हैं, यानी फैक्टर्स निकाल के आप आपको ट्री डायग्राम नहीं आ रही, आपको कोई मसला नहीं, आप इस तरह बनाएं। पहले एक पार्ट लिखें फिल करें, दूसरा पार्ट लिखें फिल करें, तीसरा पार्ट लिखें फिल करें। इसका और इसका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्री डायग्राम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।